इस पंचभौतिक शरीर की तरह भगवान का भी कोई पंचभौतिक शरीर होगा और वहां जाके हम ऐसे बैठे होंगे भगवान जैसे अपन बैठे रहते हैं। ईश्वरो सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान सर्वव्यापक है, सब जगह है। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक अनुभूति है, धड़क रहा है सब वृक्षों में, सब फूलों में, सब नदियों में, सब आकाशों में, सब झरनों में, उसके सिवा कुछ नहीं। तो ऐसे गुरु का जीवन ही प्रभु का दर्शन है। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लेन दे, मत्था टेक लेन दे। बूटे बूटे पानी पावे, सूखे बूटे हरे बनावे। नीवो आया माड़ी बनकर, मैनू वेख लेन दे, मत्था टेक लेन दे। जिथे भी वो चरण घुमावे, उथे पत्थर भीतर जांदे। गुरा दी चरणी तीरथ सारे, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लेन दे। गुरु की वाणी गंगा का पानी, जैसे गंगा का पानी पानी नहीं कह सकते उसको, वो अमृत है। गंगा का जल वो साधारण जल नहीं है, ऐसी गुरु की वाणी वो अमृत है। वो अमृत जो स्वर्ग के अमृत, क्योंकि गंगा तो स्वर्ग से उतरी है ना, गंगा स्वर्ग से है। गंगा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नदियों में गंगा मैं हूं। तो साक्षात भगवान नारायण का श्री विग्रह है गंगा, वो स्वर्ग से उतर के धरा पर आई। तो ऐसी सदगुरु की वाणी गंगा का पानी, और सदगुरु का जो अमृत है वो स्वर्ग के अमृत से भी ऊंचा है। गुरु का चेहरा फूलों के जैसा, और गुरु की दृष्टि रचे नई सृष्टि। हम सबके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ी है, तो गुरु ने ही हमारे जीवन में नई सृष्टि रची है। वैसे तो गुरु ब्रह्मा है पहले, हम प्रार्थना करते हैं तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, पर यहाँ थोड़ा उल्टा है। गुरु पहले क्या रहती है, भीतर, बाहर तपन है लेकिन भीतर बड़ी गहरी शीतलता है, शांति है। और गुरु की आंखें सागर के जैसी। तो ऐसे ही भावों से, ऐसे ही अंतर प्रेरणा से सुदत्त भावनाओं की कलम से कुछ ऐसी ही कविता गढ़ रहा था, लिख रहा था। आज भगवान बुद्ध है ना, भगवान बुद्ध की जयंती है। आज भगवान बुद्ध की जयंती है, तो भगवान बुद्ध का एक गृहस्थ साधक था, शिष्य था। शिष्य सन्यासी भी होते हैं, भिक्षुक भी होते हैं, पर गृहस्थ भी होते हैं। आश्रम में रहने वाले ही साधक हैं ऐसा नहीं। बहुत सारे साधकों की साधना ऐसी ऊंची होती है जो गृहस्थ में रह के भी अपने गुरुदेव के प्रति अपार प्रेम, अपार करुणा, अपार श्रद्धा के धनी होते हैं। गुरुद्वार पर रह के ही श्रद्धावान, गृहस्थ में रह के भी, घर परिवार दुकान मकान में रहकर भी जो गुरु के प्रति जो पूरी समर्पण है, जिसकी पूर्ण श्रद्धा है गुरु में, वो उसकी भी साधना रहती है। तो सुदत्त भावनाओं की कलम से कुछ ऐसे ही गढ़ रहा था, क्योंकि उनके गुरु थे महात्मा बुद्ध, और उसके मानस पटल पर उन्हीं की छवि साकार थी, और उन्हीं की श्वासों में उसके गुरुदेव चंदन की खुशबू की तरह बसे हुए थे, और उनकी पुलक पुलक में उनके होने का एहसास होता है। सब साधक कुछ भी करे, कहीं भी रहे, आए जाए, तो सदैव एक मन में कभी उसको अकेलापन नहीं लगता कि हम कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो एक एहसास की तरह गुरुदेव हमारे अंग संग रहते, नहीं रहते? बोलो, कभी ऐसा लगता कि अपन अकेले हैं? अरे कितनी भी घनघोर अंधेरी रात हो कि दिन हो, के आज भाव जग रहे थे। और कहने को तो वो बुद्ध के संग का समर्पित भिक्षुक ना था, एक गृहस्थी शिष्य था। रहीशी उसे खानदानी में मिली हुई थी। कई बार भाग्य से, किस्मत से ही व्यक्ति को सब कुछ मिल जाता है, पर भाग्य से सब कुछ मिल जाना, पर उसको पाकर के फूलना, धन पाकर फूल गया प्यारे, है ना। अरब खरब लो धन मिले, उदय अस्त लो राज,
तुलसी हरि के भजन बिन सभी नरक को साज। अगर सब कुछ मिला है, सब कुछ होकर के अगर जीवन में भगवान का भजन नहीं है, सदगुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, समर्पण नहीं है, और जो कुछ मिला है उसका अगर हम भगवत भजन में, लोक उत्थान के कार्य में, उस धन का, उस मन का, उस तन का अगर हमने सदुपयोग नहीं किया तो वो तन भी बेकार है, वो धन भी बेकार है। पद पाके पद का भी सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया तो वो पद भी बेकार है, पद भी बेकार है। इसलिए जो कुछ मिला है वो सब का सदुपयोग करना, वो भाव है भीतर रहना। ये तो किसी किसी को, धन तो बहुत लोगों के पास होता है, पर उस धन का सदुपयोग करना, सत्कर्म में लगाना, ये भाव हर किसी के अंदर नहीं होता। कई तो बाहर के धनी दिखते लेकिन भीतर के बड़े कंगले होते हैं। कई लोग बाहर से धनी नहीं है लेकिन भीतर से बड़े धनी होते हैं। इसलिए बड़े उनको मत समझना कि जिनके पास बड़ी बड़ी कोठी, बड़े बड़े मकान हैं, बड़े वो लोग नहीं होते जिनके सिर पे हीरे जड़े होते हैं। बड़े तो वो लोग होते हैं, बड़े तो आप जैसे लोग होते हैं कि जिनकी श्रद्धा, जिनकी भक्ति, जिनका प्रेम, जिनका विश्वास गुरु चरणों से जुड़ा होता है। ऐसे लोग बड़े होते हैं। बड़े वो नहीं होते जी, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े पद, बड़ी बड़ी पदवियां, वो बड़े नहीं होते। तो सुदत्त को भी भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त था, राजकुमार था, पर उस धन को पाकर के सब कुछ भगवत अर्पण करने के लिए, सेवा कार्य के लिए सुदत्त ने गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र भी खोल रखा था, मीठे जल की प्याऊ भी खोल रखी थी। कई लोग उसमें सहयोग कर दिए, कहीं कुछ चल रहा भी है, पंडाल बना, नया पंडाल, चलो इसमें सेवा कर देते, इसमें जो मिला है उसका हम सदुपयोग करते हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वही सार्थक में सार्थक होता है जो भगवान के भजन में बीतता है। फिर आप भी गए होंगे गुरुजी, तो आपने भी देखा सब जगह व्यवस्था है, तो गुरुजी के लिए हम व्यवस्था करें, तो कुटिया भी बन गई हैं पवित्र जगह पर। तो कुटिया ऐसी थोड़ी आपने जगह ढूंढी होगी, ऐसी जगह ढूंढी होगी कि चलो गुरुदेव को पसंद आ जाए। आए कि नहीं ये भाव कि गुरुजी यहाँ आए तो यहीं रहे? ये भी भाव आया होगा कि यहाँ आए और ऐसा गुरुजी को पसंद आ जाए, अरे तो बहुत बढ़िया है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, चलो कुछ दिन हम यहीं बिताते हैं। आता कि नहीं ऐसा भाव? आया भी होगा। तो ऐसे ही भावों में सुदत्त भी मन ही मन सोच रहा था कि मैं किस तरीके से भगवान बुद्ध को जो है इस क्षेत्र में पढ़ाऊं। इसी भक्ति की शक्ति में ऐसा लाइन लगी रहती थी। बापूजी एक, और पूरा देश भर बापूजी को पूरा साल में कवर करना है, कि महाराष्ट्र भी कवर करना है, मध्य प्रदेश को भी, उड़ीसा को भी, बिहार को भी, राजस्थान को भी, गुजरात को भी, हैं 28-30 राज्य, सभी राज्यों में न जब जब प्रगटे संत जन धन्य हो युग काल, जहाँ जहाँ विचरण करे हो वे देश निहाल। वो निहाल करने के लिए नगर नगर डगर डगर घूम घूम करके निहाल करते। तो बड़ी मुश्किल से अगर तारीख मिलती थी तो कैसी अवस्था, हम लग रहे थे। और अकेला, दिल बड़ा, बाहर से तो अमीर था लेकिन भीतर से भी अमीर था। कई लोग बाहर से बड़े अमीर होते, भीतर से बड़े भिखारीपन होता है, बड़े कंगले होते हैं। लेकिन ये भीतर से भी अमीर और बाहर से भी अमीर। अब श्रावस्ती के चप्पे चप्पे में जाकर उसने जगह ढूंढनी चाहिए, पर भूखंड ढूंढना आसान न था। भिक्षुक आनंद ने बताया था कि गुरुदेव को एकांत प्रिय है, उसने पूछ लिया था। कई बार होते हैं ना, जैसे अपने कोई घर में आ रहे हैं तो पूछ लेते हैं भगवान बुद्ध है ना, गुरुजी को क्या पसंद है, पूछ लेते हैं। पड़ोस साथ में कोई रहते तो पूछते ही है ना। तो भगवान बुद्ध का निकट से निकटवर्ती शिष्य आनंद था, तो पूछ लिया था कि भगवान को क्या प्रिय है, कैसी जगह प्रिय है, कैसी जगह पर रहेंगे। तो भिक्षुक आनंद ने बताया था कि गुरुदेव को एकांत प्रिय है, इसलिए कोई ऐसा ठिकाना खोजना जो नगर की भीड़ भाड़ से दूर हो।
गुरुदेव के भी जितने आश्रम हैं जगह जगह, वो सब नगर से दूर ही बनाए थे, इसलिए कि उस कोलाहल से एक ऐसे एकांत में जाकर के साधक ध्यान भजन सुमरन कर सकें। अभी ये आश्रम तो अच्छा है अभी फिलहाल आसपास, हालांकि यहाँ इतने जल्दी आएंगे नहीं कोई, इस बात का ध्यान रखा गया। पहाड़ इसलिए देखा गया कि यहाँ तो कोई बसेगा नहीं आके, सही बात है, क्योंकि समतल एरिया में जहाँ भी आश्रम बने हैं वहाँ तो कहीं ना कहीं सब आबादी बनी गई है, भीड़ भाड़ हो गई है। ये गुरुदेव की दूरदृष्टिता थी, जहाँ भी आश्रम बनते थे कि दूर कहीं जगह ऐसी हो जहाँ पर सारा रात दिन चिंतन ये बिंदु पर लग गया कि कहाँ निवास करेंगे मेरे गुरुदेव, श्रावस्ती में ऐसी कौन सी धरा है। ऐसे सोचते सोचते पूरी रात बिता दी। अपने कारोबारों को तो उसने सुदत्त ने मानो भूल ही गया, ताले ही लगा दिए। ऐसे कई साधक होते हैं गुरुदेव की सेवा में इतने तल्लीन हो जाते हैं, उनको कुछ चिंता ही नहीं रहती। कई माताएं बहनें होती है, उनको ऐसी उनकी ऐसी स्थिति होती है, या कोई भाई होते हैं उनकी ऐसी स्थिति होती है। तो अपने कारोबार को तो सुदत्त मानो भूल ही गया और इन दिनों में ताले ही लगा दिए। सिर्फ एक ही धुन उसके सिर पर चढ़कर बोल रही थी, गुरुदेव उसका श्रावस्ती नगर पर आगामी आगमन, और अधीरता इतनी कि क्या कहे, रातों को चौंक करके उठ के खड़ा हो जाता था। कई बार खुशी इतनी होती है ना आदमी को कई बार बेचैनी होती है, कोई टेंशन होती है तो भी उसको नींद नहीं आती, अचानक चिंता सताती है उसको। ऐसी कई बार बेहद ज़्यादा खुशी भी मिल जाती है ना, तो भी आदमी को नींद नहीं आती जल्दी से, है ना। ऐसे ही आज उसको भी रात को अचानक चौंक करके उठ जाता और सुबह तक इंतजार, पौ फटने पर एक फिर एक पल काटना भारी पड़ता। ज्यों ज्यों दिन निकट आ रहे त्यों त्यों आखिरकार लगन की शाखा पर कोपले फूटी और श्रावस्ती की सीमा पर, अपने राज्य में तो ऐसी कोई जगह मिली नहीं, तो अपनी श्रावस्ती की सीमा पर एक आम्रवन पर सुदत्त की नज़र अटक गई। क्या छटा थी, जहाँ तहाँ फूल फल पत्तियां पर लदे पेड़ झूम रहे थे, पूरा वन हरियाली से धुला हुआ और हर मौसम के पौधे, हर मौसम के सुंदर क्यारियां सजे थे। भंवरों की झुंड इटलाती घूम रही थी। यहाँ हवा ताजी और सात्विक थी। अब ये भी है कि यहाँ आश्रम में हवा ताजी, आप यहाँ सो जाओ, कितने भी थके हो 4 घंटे में नींद पूरी हो जाएगी आपकी। हाँ, आप अपने घर में जाओगे तो वहाँ 4 घंटे में नींद नहीं, शहर में तो 8 घंटा सो तो भी थके मांदे। यहाँ बिना एसी के आप सो जाओ कहीं भी, क्यों? जितना हवामान शुद्ध होता है, ऑक्सीजन पे आजकल जो है पहाड़ों में ही शुद्ध है, बाकी खेतों और खलिहानों में भी पेस्टीकरण हो जाता है, तो वहाँ भी हवामान शुद्ध नहीं, और यहाँ हवामान शुद्ध है। ऐसे ही बढ़िया उसको जगह मिल गई। सुदत्त देख करके बड़ा ठगा सा रह गया और जैसे उसे वैकुंठ मिल गया। सुदत्त के मन में एक आशा की कली चटकी कि बुद्ध उसे फला फूला बना देंगे। बुद्धम शरणम गच्छामि, ये जगह तो मिल गई उसको, पर जगह उसकी नहीं थी। कौशल नरेश के राजकुमार जैत की वो जगह थी। तो राजकुमार जैत से मिलने के लिए सुदत्त गया और कहा कि मुझे ये जगह चाहिए। तो उसने कहा जगह चाहिए, किस लिए चाहिए? शर्त क्या रखी कि तुम्हें जितनी जमीन चाहिए उतनी जमीन में तुम सोने की असरफियों को बिछा दो। जितनी भी जमीन चाहिए, जहां जहां यहां से जहां तक तुम्हारी दृष्टि पड़ी हुई है वहां तक जाकर तुम सोने की अशरफियां बिछा दो और वो जमीन तुम ले लो। सोने के भाव बोलते हैं, जैसे कई बोलते हैं मिट्टी के भाव में ली, कई बोलते हैं सोने के भाव लिए। सोने की अशरफियां, तो उसने भी शर्त तो रखी थी कि ये शर्त तो ये पूरी कर ही नहीं पाएगा। जानबूझ के टालने के लिए, भगाने के लिए ऐसी शर्त रख दी कि पूरी ना हो। लेकिन उस पट्टे ने, उस गुरु भक्त ने उस शर्त को भी स्वीकार कर लिया। कहा शर्त मंजूर है मुझे। एकदम से पहले तो वो चौंका और सोचा कहीं पागल तो नहीं है ये, ऐसा तो कौन आ रहा है, किसके लिए ये जमीन चाहिए इसको। अपनी भावनाओं के साथ उसने उसको मना लिया और तुरंत अपने राज्य की तरफ चला। उस समय छकड़ा हुआ बैलगाड़ियों का था, गाड़ियां भर भर के असरफियां जा रही
अपने हाथों से फैला रहा है, फैलाते 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 जो भी जमीन थी उसमें फैलाता गया, फैलाता गया। राजकोष धीरे धीरे पूरा खाली हो गया। जो सेवा कार्य उसने शुरू किए थे वो भी बंद नहीं होने दिया कि कहीं किसी को पता चले और कि भगवान बुद्ध के इंतजाम में इसने तो अपने देवी कार्य सेवा कार्य ही बंद कर दिए, कहीं मेरे गुरुदेव के नाम पे बट्टा ना लगे, इसलिए उधर भी पूरा ध्यान। और ऐसे करते 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 आखिर उसके इस दीवानेपन पर उसको बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि भाई ये क्या है। तो ऐसा उसने इंतजाम किया वहां। धीरे धीरे ये खबरें जो थी सारी श्रावस्ती नगर में फैल गई। युवराज जेत को भी मानो तेज झटके लगे और तुरंत वो वन में पहुंचा और वहां जाकर के देखा तो लगभग 3/4 वन सोने की मुद्राओं से ढका जा चुका था और सोने से लदे बड़े छकड़े कतारें लगाकर खड़े थे। जेत से रहा ना गया, सुदत से बोला कि क्यों कर रहे हो ये पागलपन, आखिर किसके लिए कर रहे हो। सुदत कर देखा और बोला उसके लिए जो इस वन का ही नहीं सकल जगत का स्वामी है, जिसके आने से श्रावस्ती का सौभाग्य नया सूर्य उदय होगा। उसके लिए एक मुस्कान, उसके लिए आगे करोड़ों मुद्राएं तुच्छ है एक मुस्कान के लिए। अपन भजन गाते हैं ना, तन मन में बस जाओ जोगी ये है मेरी अर्जी है। और तीनों लोगों की सुख समझ आए। युवराज जेत ने बीच में ही टोका, कौन है वो। तो उन्होंने कहा मेरे स्वामी मेरे गुरुदेव। सुदत्त को समझ में नहीं आया। सुदत्त तो कहा कौन है। और आखिर में उसने लंबी सांसें ली कि मैं भी देखना चाहता हूं, क्योंकि जिसके लिए इतना दीवाना है, इतना पागलपन है इसके अंदर कि सारी उसरफियां तो 1/4 तो बिछा ही चुका था, 75% तो बिछा ही चुका था। कहा जो बची हुई है वो मेरे तरफ से, ठीक है। व्यवस्था हुई। भगवान बुद्ध आए। भगवान बुद्ध ने आते ही देखा कि कितनी सुंदर व्यवस्था की। कहा ये व्यवस्था किसने की। तुरंत सुदत्त ने उस जेत राजकुमार को आगे कर दिया। ये होता है कि जब सेवा करनी हो तो खुद आगे रहना, है ना। सेवा करनी हो तो सबसे आगे रहना, और जब मान सम्मान की बात हो तो सबसे पीछे रहना। यही बड़प्पन है। जेत भी थोड़ा सा ठगा सा रहा। उसने कहा प्रभु मेरा तो इसमें कुछ भी नहीं, मैंने तो ऐसी शर्त रखी थी, मैंने तो सिर्फ 1/4 ही दी है, बाकी तो सब इसने किया है सारा कुछ। मैंने तो बहुत टांग अड़ाई, मैंने तो बहुत विघ्न पैदा किए, मैंने तो बहुत सारी शर्तें रखी थी, लेकिन इसने हर चुनौती को स्वीकार किया, हर परीक्षा को पास किया। अब भगवान बुद्ध शांत हो खड़े। सुदत्त कुमार जेत कह उठा कुछ मिनटों तक ठिठकी आंखों से। जेत सुदत्त को घूरता रहा, फिर अचानक बोला शिष्य की ऊंचाई देख ली, परंतु अब भगवान की ऊंचाई देखना चाहते हैं। आखिर वो पुण्य घड़ी आई। भगवान बुद्ध आए। भगवान बुद्ध ने कहा सुदत्त तुमने मुझे सिर से पांव तक सोने से गढ़ दिया रे। सुदत्त ने कहा गुरुदेव आपका दिया आपको ही दिया, मेरा क्या है भगवान। बुद्ध मुस्कुराए और फिर पूछे तूने इस वन का क्या नाम रखा है सुदत्त। तो कहा प्रभु मैंने तो कुछ नहीं रखा, इस जेत राजकुमार का ये वन है, तो मैं चाहता हूं इस वन का नाम भी आप ही रख दिए। था तो आम्रवन, था राजकुमार जेत का, तो भगवान ने कहा इसका नाम आज से जेतवन होगा। भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र में जब भी आप पढ़ेंगे, भगवान बुद्ध विहरते थे। विहर चलने को विहरना बोलते थे। बिहार उसी का नाम बिहार, बिहरने से बिहार पड़ा। और आम्रवन जेतवन आज भी खूब यत्न पूर्वक
अर्जित करना भी चाहिए। और ये लक्ष्मी सच्ची लक्ष्मी है और इसकी प्राप्ति मात्र गुरुदेव के सिद्धांतों और सूत्रों को पकड़ने से ही प्राप्त होती है। जब प्रभु को मांगे तो प्रार्थना करें कि धन संसार पदार्थ मांगे तो उसे गोखर मानो, धन संसार पदार्थ मांगे तो उसे गोखर मानो। लोग कहें हम तो मांगते हैं अपना अधिकार हमारा, उससे भी नहीं तो किससे मांगे, उस बिन कौन हमारा, माना उस पे है हक सबका। यह अधिकार हमारा है पर फर्ज अपना हमारा उनके प्रति क्या है ये तो कभी ना जाना। अधिकार संग फर्ज जुड़ा है ये जन उसको जानो, गर चाहते हो हिस्सा उससे तो फर्ज निभाना जानो। दाता ने मानव तन देकर हर एक पर उपकार किया, तत्व रूप में उसको जाने, मोक्ष मार्ग प्रदान किया। इसलिए इस तन को पाकर ईश्वर से ईश्वर को मांगो, धन संसार ना मांगो उससे, भक्ति शक्ति सेवा मांगो। ईश्वर की इच्छा को जिसने तन मन से स्वीकार किया, गुरु प्रेम तब बरसा उस पर, भक्ति का रंग खूब चढ़ा। गुरु प्रेम बरसा उस पर, भक्ति का रंग खूब चढ़ा। तो हम तो अपने गुरुदेव से और कुछ ना मांगे। इस सुदत्त से हम यही सीख सकते हैं, इस गुरु भक्ति प्रसंग से, कि हमारा तन भी उसी का है, ये मन भी उसी का है, ये घर द्वार उसी का है, व्यापार उसी का है। जैसे अर्जुन ने अपना सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण के हाथों में सौंप दिया, सुदत्त ने जैसे भगवान बुद्ध के हाथों में अपना सर्वस्व सौंप दिया, ऐसी साधक भी अपना सर्वस्व सब कुछ गुरुदेव का है और गुरुदेव मेरे हैं। उनकी एक प्रसन्नता पाने के लिए, उनका एक आनंद की दृष्टि पाने के लिए साधक लालायित रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आएंगे जब मेरे गुरुवर, सब देखेंगे उनकी ओर, पर देखना ये होगा कि वो देखेंगे किसकी ओर, वो देखेंगे ऐसे आप जैसे साधकों की ओर की इतनी तितिक्षा है, इतने वर्ष तक इंतजार भी किया और फिर धैर्य नहीं खोया, सबरी की तरह विश्वास नहीं डिगा, प्रहलाद की तरह खड़े रहे, डटे रहे, हर प्रकार की अफवाहों से बच कर के अपनी सेवा में, अपनी साधना में, अपने सुमरन में लगे रहे। धन्य है से गुरु भक्त।